हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि टाइम एंड वर्क आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाल चुके हैं। एक बेसिक था और एक टाइप 1 था। ये टाइप 2 वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से टाइम एंड वर्क आपको समझ में आए और हम कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को 100% सिखा पाएंगे, ये हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हम जो मेरा पहला टाइम एंड वर्क था बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो करके जो है उसमें हम सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। देखिए, सवाल को पहले पढ़ना है। देखिए, सवाल है ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेंगे। हम एग्जाम्पल ही यही सवाल लिए थे। देखिए, यहाँ पर जो है इसका जो हो जाएगा, ए जो है ये 20 दिन में करता है, 20 दिन में अकेले। और यहाँ पर ए प्लस बी जो है ये कितना दिन में करता है, तो ये 12 दिन में, ये 12 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए मेरे भाई कि जो दिन दिया गया है उसका एलसीएम लेना है। तो इसका जो हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। और यहाँ पर देखिएगा 60 है तो इसको भाग देना है। ये 60 को ना आपको टोटल काम मान लेना है, या 60 काम मान लीजिए, 60 पेड़ समझ लीजिए। तो अब बताइए, यहाँ पर 60 पेड़ को 20 दिन में लगाना है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 20 × 60, तो 3 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी क्षमता आ जाएगा। और बी जो है ये दोनों मिल करके 12 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना, तो 12 × 5 = 60, तो ये 5। अब यहाँ पर जो देखिए ए का एफिशिएंसी पता है और हमको दोनों का पता है, तो यहाँ पर हमको बी का निकालना पड़ेगा। और पूछा बी इस काम को, तो सबसे पहले बी को निकालिए। ए का यहाँ पर एफिशिएंसी देखिएगा ये 3 दे चुका है, ठीक है, और टोटल 5 है, तो 3 इसमें से घटा लीजिएगा, क्या बी का एफिशिएंसी 2 नहीं आ जाएगा, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो बी का एफिशिएंसी पर चल गया। अगर आपको एफिशिएंसी पर चल जाएगा तो आप समझ लीजिए सवाल मेरा वहीं पर सॉल्व हो गया। अब एक दिन की एफिशिएंसी से टोटल काम में अगर भाग दे दीजिएगा तो वह उसका दिन आ जाएगा। देखिए, तो इसको भाग दे देंगे टोटल काम में, तो लगा समय बी को जो है लगा समय क्या हो जाएगा, लगा समय कितना, तो 60, अब बट्टा ये 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30। ये जो है बी अकेला उस काम कितना में करेगा, तो ये बी जो है उस काम को अकेला जो है 30 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर सवाल है। अब इसमें परसेंटेज है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, हम जो है सवाल में थोड़ा थोड़ा चेंज करके देंगे जिससे कि आप उस बात को समझ पाइएगा, ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा बात आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। देखिए, सवाल को पहले हम पढ़ते हैं। सवाल है ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा ए प्लस बी, ये ए प्लस ये बी दिया गया है, ये ए प्लस बी जो है ये 30% कार्य को जो है कितना दिन करता है, ये 6 दिन में, ये 6 दिन में करता है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक स्टेप नीचे, ए प्लस बी परसेंट हटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बट्टा यहाँ पर 100 हो जाएगा, 30 बट्टा 100, ये 6 दिन में, ठीक है ना। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, अब 3 से काटे, 3 दूना 6, और 10 को गुना कर दीजिएगा, 20 क्रॉस को गुना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी ये एक कंप्लीट काम करने में कितना दिन लेता है, तो ये आपका 20 दिन लेता है, ठीक है ना। अब बी यहाँ पर दी चुका है, ये बी जो है उसी काम को करने में कितना समय लेता है, 25 दिन। तो यहाँ पर देखिए बी जो है उसी काम को करने में कितना समय लेता है, 25 दिन लेता है। अब जो है दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका जो है एलसीएम हो जाएगा 100। इसी को टोटल हमको वर्क मानना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये भाग देंगे 20 से इसमें, ठीक है, दोनों मिला करके, तो 20 × 5 = 100। तो जब दोनों मिला करके आएगा तो इसका एफिशिएंसी कितना गया, 5। अब इससे भाग देंगे तो बी का कंप्लीट एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखिएगा
दोनों को मिलाकर के 5 है और बी अकेला ये 4 है, बी अकेला 4 है, तो ये इसका मतलब 1 होगा, ए का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 को कह रहा अकेला करने में कितना समय लगेगा, 1 को, तो 1 का एफिशिएंसी भाग दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, तो ये आपका ये 100 दिन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 100 दिन, ये इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 30 नंबर सवाल है। अब जो है सवाल में हम एक एक लेवल बढ़ते जाते हैं। पहले हम 2 लोग का कर रहे थे, अब यहाँ पर 3 लोग आ गया है, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर जो है आपको ये कॉन्सेप्ट हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं टाइम एंड वर्क का मेरा बेसिक वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ए जो है, ए किसी काम को कितना दिन करता है, तो 6 दिन में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ए जो है 1 दिन में, ये एक काम को कितना दिन करता है, 6 दिन में, तो 6 डेज। और बी जो है उसी काम को कितना दिन करता है, तो ये 8 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर सी उसी काम को कितना दिन करेगा, ये 12 दिन में, तो ये 12 दिन में करेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सब का एलसीएम ले लीजिए, तो सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम, तो यहाँ पर कहेंगे सबसे बड़ा नंबर 12 है, 12 दूना 24, सबसे डिवाइड हो रहा है, तो हम ये 24 इसका एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पर देखिएगा बारी बारी से इसको हम भाग लगाएंगे, तो सब का एफिशिएंसी आ जाएगा 6 चौक 24, ये एक का एफिशिएंसी 4 आ गया, और इससे भाग देंगे 8 त्रिक 24, तो ये इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 3 आ गया, और 12 दूना 24, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है तीनों मिलकर, तो देखिए सबका बारी बारी से हमको एक एक दिन का एफिशिएंसी आ चुका है, तो तीनों मिलकर एक साथ काम करेगा, तो तीनों के एफिशिएंसी इसमें भाग दे देंगे, तो सबको ऐड करेंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 2 9, यहाँ पे भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 3 तिहाई 9, तो इसको हम ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, तो 3 दूना 6 और 2 8, 8 बट ये 2 सही 2 बटा 3 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो तरीका यहाँ पर है फार्मूला मेथड है। फार्मूला से कैसे करेंगे, तो फार्मूला अगर आप याद रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं ये सूत्र से, ठीक है ना। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो है ही, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है 3 गुना x गुना y गुना z, ये क्या है, तो x y जो z जो है अलग अलग दिन जो है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है, वो x दिन में करता है, श्याम y दिन में करता है, और यहाँ पर मान लीजिए मोहन है, वो z दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लगा समय आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको जो है x y प्लस y z प्लस z x, ठीक है ना, ये z x हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 नहीं होगा, ये यहाँ पर 3 नहीं होगा, एक्स वाई बट्टा यहाँ पर x गुना y गुना z बट्टा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, दोनों से आंसर समान आएगा। देखिएगा यहाँ पर जो है ये x, यहाँ पर देखिए पहला दिन कितना है, 6 है, ये 8 है और 12, सबको यहाँ पर लिखिएगा 6 गुना 8 गुना 12। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स वाई, तो पहला क्या है, ये 6 है, और यहाँ पर ये x ये y z, तो यहाँ पर 6 गुना 8 प्लस 8 गुना ये आपका 12, 8 गुना 12 प्लस 12 गुना यहाँ पर 12 गुना ये आपका 6, तो 12 गुना 6। यहाँ पर देखिए जो कॉमन भी आ रहा है क्या, तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है, देखिए 6 से कटेगा, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6, तो 6 से 6 कट गया। यहाँ पर अब क्या बच गया, यहाँ पर ये जो है आपका 4 से कटेगा, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका ये 12 दूना 24, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 दूना 24 और सबको जोड़ लीजिए, 2 दूना 4, 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है, 9 आ गया, इसको काट लीजिए, 3 8 24 और 3 तिहाई 9, और इसको हम 2 सही 2 बटा 3 दिन लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका जो है फार्मूला होता है x गुना y गुना z बटा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पर 3 हम जो है इसको औसत एवरेज जब हम पढ़े हैं उसमें यहाँ पर 3 देते हैं, ठीक है ना, जब हम औसत स्पीड निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम एंड वर्क में 3 नहीं पड़ेगा, x गुना y गुना z बट्टा ये हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये कॉमन लेकर के ये आप सबको गुना कर दीजिएगा, तो काटिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हम डायरेक्ट कॉमन लेकर काट दिए हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये चौथा नंबर सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सीपीओ में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है ए और बी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। अगर आप बेसिक से इस सवाल को, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो फिर आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ए जो है पार्टिकुलर दिया हुआ अलग अलग दिनों में। ए जो है ये 10 दिन में कार्य करता है, ए अकेला जो है ये 10 दिन में कार्य करता है, और बी जो है इसी काम को वह कितने में करता है, 5 दिन में, ठीक है ना, 5 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम मेरा यही होना चाहिए कि दोनों का एलसीएम लेंगे पहले। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी, तो इसे भाग देंगे तो ए का एफिशिएंसी 1 आ गया, और इससे भाग देंगे तो बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। यहाँ तक हम निकाल लिए है। अब सवाल में यहाँ से पढ़िएगा, देखिए दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर जो है एक लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है ए प्लस, यहाँ पर दोनों मिलकर ए प्लस बी जो है यहाँ पर 2 दिन तक काम किया है। ये जो है 2 दिन तक काम किया है। उसके बाद कह रहा है बी के स्थान पर ये सी आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर ए प्लस सी अगले 3 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। तो ये 3 दिन तक काम करता है और काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये काम जो है 10 कंप्लीट हो गया। तो कह रहा सवाल में सी उस कार्य का 60% कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर हमको सी का एफिशिएंसी पता चाहिए। सी का एफिशिएंसी कितना है पता नहीं, जब तक नहीं निकाल पाएंगे तब तक सवाल बनेगा ही नहीं, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है ए जो है कंप्लीट कितना दिन काम किया है, तो 2 दिन इसके साथ और 3 दिन इधर। तो ए जो है 5 दिन तक काम किया है। बी कितना दिन तक काम किया है, तो बी जो है यहाँ पर 2 दिन तक काम किया है, और सी जो है यहाँ पर 3 दिन तक काम किया है, ठीक है, सी 3 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ए जो है 5 दिन तक काम किया है, तो कुल कितना काम किया, तो ए का एफिशिएंसी 1 है, 5 दिन तक काम किया, तो 5 गुना 1, तो कितना काम कर दिया 5। बी का एफिशिएंसी कितना 2 है, तो बी जो है 2 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर देखिएगा बी जो है 2 दिन तक काम किया है, इसका एफिशिएंसी कितना है 2, तो कुल काम कितना कर दिया ये 4। तो टोटल काम कितना हो गया, ए और बी को मिलाकर कितना काम हो चुका है, तो यहाँ पर देखिएगा ये 9 काम हो चुका है। तो कितना काम बचा हुआ है, काम तो 10 ही है, 9 तो कर लिया है, इसमें से घटा लेंगे तो 1 काम बचा हुआ है। ये जो है एक काम सी 3 दिन में किया है, ये जो है ये सी जो है एक काम को 3 दिन में किया है। यहाँ पर देखिएगा तो 1 दिन में इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/3। अरे भाई ये जो है एक काम को, ये जो है एक काम को ये यहाँ पर एक काम दिया गया है, ये 3 दिन में करता है। तो सी का जो है 1 दिन का एफिशिएंसी, 1 दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ सी का जो एफिशिएंसी आ गया कितना 1/3, ठीक है, ये 3 दिन में करता है, तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 1/3। अब देखिए यहाँ पर हमको सी का एफिशिएंसी पता चल गया है, काम कितना है 10 ही काम है, उसका 60% कहा है, तो 10 काम है यहाँ पर, ये 10 काम, इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% 10 का, देखिए ये परसेंट है, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100, ये 2 1 0 से ये और 1 0 से ये कितना आ गया, ये आपका 6 आ गया। 6 काम करवाना है सी से, इसका एफिशिएंसी 1/3। तो इसमें जो है 1/3 से भाग दे दीजिएगा, 1/3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये 1/3 ये पलट के ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे 1, ये कितना हो जाएगा 18। ये आपका 18 दिन में जो है सी कंप्लीट कर देगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए कोई भी सवाल ये फिक्स नहीं होता है कि यह टीचर में पूछेगा, कि रेलवे में पूछेगा, कि एसएससी में पूछेगा। आपको तो बस आपका जो चैप्टर दिया गया उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा आपसे निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 5वां नंबर सवाल है, और ये सवाल जो है सीपीयू 2020 में पूछा गया सवाल है।
हम जितने भी सवाल आपको करवा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए सवाल को और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए सवाल हम पढ़ते हैं, ए किसी कार्य को 3 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 3 गुने कार्य को 8 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य के 5 गुने कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। ये ऑप्शन दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम डाटा को लिखते हैं। यहाँ पर डाटा देखिए, ए जो है किसी कार्य को 3 दिन में करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए किसी कार्य को कितना दिन करेगा, 3 दिन में, ये 3 डेज में करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बी जो है उसी कार्य के, देखिए बी जो है ना, बी जो है ये 3 गुना काम है, इस बात को समझिएगा। ये 3 गुना काम को कितना दिन करता है, ये 3 गुना काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। इसका मतलब बताइए एक काम कितना दिन करेगा, तो बी जो है एक काम, तो एक काम को जो है एक काम को तो बट्टा भेज देंगे, तो ये 8/3 दिन में करेगा। देखिए ये 3 काम को 8 दिन में, तो एक काम को कितना, इतना में नहीं करेगा। फिर देखिए यहाँ पर सी आगे जो है, सी करा उसी काम के 5 गुने, तो यहाँ पर सी जो है, सी यहाँ पर 5 गुने काम है, 5 गुने काम को कितना में करता है, 12 दिन में, ठीक है ना। ये 12 दिन में करता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक काम को, तो सी जो है एक काम को कितने में करेगा, तो यहाँ पर 12/5, ये 12/5 दिन में करेगा। आपको भी ऐसा ही करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है आपका ए जो है कंप्लीट कितना में करेगा, तो ये आपका 3 दिन में करेगा, ठीक है, ये 3 दिन में करेगा। और बी कितना दिन में करेगा, तो बी जो है ये आपका 8/3 दिन में करेगा। और सी कितना दिन में करेगा, सी जो है आपका सी करेगा यहाँ पर कितना, 12/5 दिन में, ये 12/5 दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमसे पूछा गया है उसके द्वारा पूरा करने में लगा समय, तो आप कह रहा है यहाँ पर देखिए ये एक साथ कंप्लीट कर रहा है ना, तो सबसे पहले सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, तो ऊपर वाले का 3, 8 और 12 का, भिन्न की तरह नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा 24, ये एलसीएम आ गया 24। अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ए का इससे भाग देंगे, 3 8 24, ए का एफिशिएंसी 8 आ गया, इससे भाग देंगे तो कितना 8 3 24 3, यानी बी का एफिशिएंसी 9 आ गया और इसको भाग देंगे 12 दूना 24, यहाँ पर कितना आ गया, सी का एफिशिएंसी 10 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये हम सबका एफिशिएंसी पता कर लिए हैं। अब सबको जो एफिशिएंसी के हम सबको जोड़ते हैं और इसे भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबको जोड़ेंगे तो 9 8 17 10 27, तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग देंगे 27, ये 27 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो इतना जो है हमको, ये इतना हमको दिन लगेगा, लेकिन कह रहा है एक दिन में 6 घंटा काम करना है, एक दिन में जो है ये 6 घंटा काम करना है। तो बताइए इसमें 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे 6 आवर। तो यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 दूना 6 और ये आपका 9 3 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 8 24, 8 दूना 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16/3 आवर। अब यहाँ पर देखिए इसको बदलेंगे तो 3 5 15, 5 घंटा 1/3, तो यहाँ पर 1/3 है, इसको हम 12 से गुना, ये 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20 20 60, तो यानी 5 घंटा 20 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए 5 घंटा 20 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और हो सकता है कि जितने भी एग्जाम होते हैं वो एसएससी और सीएचएसएल का कॉपी करता है, तो आपके रेलवे में भी आ सकता है, टीचर्स वाले में भी आ सकता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 6ठा नंबर सवाल है और ये सवाल जो है एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखिएगा। सवाल पहले हम पढ़ते हैं। सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी तथा सी मिलकर 36 दिन में कर सकता है तथा सी और ए मिलकर 45 दिन में कर सकता है। ए, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम डाटा को लिखते हैं, ठीक है। देखिए डाटा को हम यहाँ पर लिखेंगे, ए प्लस बी दोनों मिला करके 30 दिन में करता है, तो ए प्लस बी जो है ये दोनों मिल करके कितना दिन करेगा,
ये 30 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर B प्लस C, ये B प्लस C जो है, ये B प्लस C मिलकर कितना में करेगा 36 दिन में, 36 दिन में ये करता है। ठीक है, और C प्लस A जो है ये मिल करके कितना में करेगा तो 45 दिन में, 45 दिन में ये इसको पूरा करेगा। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए इसका एलसीएम, हमेशा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखिए बड़ा नंबर को पकड़िए, इसको जो है आप यहाँ पर देखिए 45 को ब्रेक कर लीजिए, 9 गुना 5, 9 5 45। अब प्रत्येक से भाग लगाइए। देखिए इसमें जो है 5 1 2 गुना करेंगे तो ये 30 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, इसमें 1 3 और 10 30 कट जाएगा, 36 9 चौक 36 में 1 2 से गुना करेंगे तो अब ये कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सबसे हम भाग लगाते हैं, आप जैसे आपको एलसीएम आता है वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि जो है पहले अब सब का जो हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले सब गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना 10, यानी कि आपका ये हो जाएगा 10 और 9 दूना 18, ये 180 हो जाएगा यहाँ पर कितना इसका एलसीएम। अब प्रत्येक का देखिए ये टोटल काम है, इसको टोटल काम मानिएगा, और ये जो है 30 दिन में करता है, तो एक दिन में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 3 6 18 यानी 6 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, इससे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, और इससे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये दोनों मिला करके ये 6 काम करता है, ये दोनों मिला करके 5 काम करता है, और दोनों मिला करके 4 काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमसे पूछा गया है जो तीनों का, तो हम जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 4 15, 11 4 15 काम जो है ये देखिए यहाँ पर A जो है 2 बार है, B 2 बार है और C भी 2 बार है। तो हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं A प्लस B प्लस C। ठीक है ना, तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5, यानी कि A प्लस B प्लस C का जो एफिशिएंसी कितना आ गया 7.5। अब हमको जो है ये इतना काम कराने में कितना समय लगेगा, तो इससे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जो है ये 7.5 से भाग देंगे, तो ये दशमलव हटेगा तो नीचे ऊपर जाएगा, यहाँ पर कितना 10। अब इसको काट लेंगे तो 180 गुना 10 अब बट्टा कितना 75। अब यहाँ पर काटेंगे तो देखिए 5 दूना 10 और ये 15 5 75। अब यहाँ पर इसको काटिए, इसको काटते हैं तो देखिए 15 एकम 15 और यहाँ पर 3 15 गुना 30। अब नहीं कटेगा तो 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24 दिन, यानी कि 24 दिन में जो है ये तीनों मिल करके कंप्लीट काम को कर देगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बताइए आप कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि हमको ये पता चले कि हमारी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।